नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, आप लोगों के जो बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, लेखपाल की वैकेंसी, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी। अरे वैकेंसी है अब तो मज़ा आ गया है ना। जो बच्चे सबसे ज़्यादा फ़ायदा कितना होगा मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना जो 2018 से तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लाभ उठाएंगे वो। जो बच्चे 2018 से 2019 से लगातार अपनी तैयारी पे लगे हुए हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। कारण उन बच्चों को तैयारी करते हुए तीन साल हो चुके हैं ना। 2 से 3 इतने सालों में हो चुके हैं। वो बच्चे वो थे जो हर किसी का ताना सुनकर भी अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। जब लोग उन्हें कहते थे कि तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे कहीं भी, और ना तुम्हारे नंबर आए ना आएंगे, वैकेंसी भी नहीं आएंगी, तब भी वो बच्चे तैयारी करते थे। तो सबसे अच्छा होता है कि तैयारी करते रहो। ये मत सोचो कि मैं तो 3 महीने करूँगा, मैं तो 6 महीने करूँगा। नहीं, गलत है तरीका सबसे अच्छा होता है कि जब तक आपका नंबर कहीं ना आ जाए तब तक तैयारी करते रहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो चलो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। तो तभी तो कहा उन्होंने कि चलते रहो और तैयारी करते रहो। ये बच्चे वो थे जो अपनी हिम्मत को न टूटने दिया और हर रोज धार देते रहे। अब्राहम लिंकन कहते थे, अगर मुझे किसी भी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दी जाए तो मैं 5 घंटे तक सिर्फ अपने हथियार को धार लगाऊंगा। ठीक है ना। तो इसीलिए इन बच्चों ने अपने हथियार को धार लगाई है। पिछले 2-3 साल से सबकी सुनते रहे, लेकिन अपनी पढ़ाई में लगे रहे। इसलिए कहा गया है कि कहीं भी अगर फेल हो जाते हो तो तैयारी करते रहो, मत रुको। इसलिए कहता हूँ कि मैं 1-2 महीने करके रुक मत जाओ, बस लगातार लगते रहो, लगातार लगे रहो, तो आपको हर सब्जेक्ट में महारत हासिल हो जाएगी। अब तो आपके लिए बहुत सारी खुशखबरी आ गई है। और ऐसा कुछ नहीं कि चलो ये नहीं है कि अब अच्छे से तैयारी करिए। जो अभी से तैयारी करना शुरू किया है जिसने, ये नहीं है कि उसका नंबर नहीं आएगा। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हें मिलेगा क्योंकि उनके लिए थोड़ा आसान हो गया है अब। लेकिन फिर भी तैयारी करते रहिए, सबके लिए अच्छा ही होगा। और सब जो मेहनत करता है उसी मेहनत का फल एक दिन मिलता ज़रूर है। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, 1 मिनट के लिए बस दोस्तों। विशेषण की अगर मैं बात करूं कि विशेषण की अगर मैं बात करता हूं कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यहाँ पे क्या होता? कहलाते होता तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, परिविशेषण, विधि विशेषण, क्रिया विशेषण, उद्देश्य विशेषण। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा परिविशेषण। कैसे? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मोहन क्या है? मोहन इधर करता हूं। मोहन अच्छा लड़का है। क्या है? मोहन, अरे क्या हो रहा है यार? आंसर तो ये हो जाएगा आपका। आप लोग समझिए अच्छे से। यहाँ से देखिए, मैंने लिखा मोहन अच्छा लड़का है। कैसा है? अच्छा लड़का है। तो हद होगी यार। जैसे मैं लिखता हूँ राम अच्छा लड़का है। देखिए, राम अच्छा लड़का है। राम की विशेषता क्या है? कि वह अच्छा है। कैसा है? वह अच्छा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दूसरे एग्जाम्पल समझते अच्छे से, राम अच्छा खेलता है। यहाँ से अच्छी समझ में आएगा आपको। अच्छा खेलता है। ठीक है। राम क्या करता है? कि अच्छा खेलता है। कैसा खेलता है? अच्छा। तो अच्छा होना कैसा है? उसकी विशेषता है। लेकिन मैंने कहा राम बहुत अच्छा खेलता है। कैसा खेलता है? बहुत अच्छा खेलता है।
तो देखिए राम, राम की विशेषता क्या है कि वो अच्छा खेलता है, अच्छा खेलता है। अच्छा मतलब उसका गुण है अच्छा, लेकिन मैंने कहा बहुत अच्छा खेलता है, तो अच्छे की विशेषता बता रहा है बहुत। तो बहुत शब्द क्या है, परिविशेषण, और विशेषण क्या है, विशेषण है आपका अच्छा। क्या है, अच्छा विशेषण है, और बहुत क्या है, परिविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिविशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिविशेषण कहा जाता है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, बताइए। किसी भी पदार्थ की 3 अवस्था होती है। ठोस, द्रव, गैस छोड़ दीजिए, मैं जो बात कर रहा हूं वो देखिए आप लोग। देखिए कौन कौन सी, उत्तरा, उत्तमा, हद हो गई भाई, उत्तरा, उत्तरा सबसे पहले होती है मूलावस्था। क्या होती है, मूलावस्था। क्या हुई, मूलावस्था हुई। दूसरी कौन सी होगी, उत्तम अवस्था। क्या हुई, उत्तमा, उत्तम अवस्था। और नंबर 3 पर तीसरी क्या हुई, उत्तरावस्था। क्या हुई, उत्तरा अवस्था। अब देखिए न्यूनतम विशेषण की कौन सी स्थिति को, क्या आया हुआ इसमें, क्या आया हुआ, न्यूनतम। अगर यह होता न्यून, क्या होता, न्यून होता, तो कौन सी अवस्था होती, मूला होती। कौन सी होती, न्यून। अगर यह होता तो कौन सी अवस्था होती, आपकी मूला होती। अब क्या आया, न्यूनतम। क्या आया है, न्यूनतम आया है। तो न्यूनतम कौन सी अवस्था है, न्यूनतम आपकी उत्तम अवस्था है। कौन सी, उत्तम अवस्था है। कौन सी, न्यूनतम तो क्या हुई आपकी, उत्तम अवस्था हुई। क्या हुई, उत्तम अवस्था हो जाती है। अगर बात करूं उत्तरावस्था की, क्या होगी, उत्तरावस्था, तो न्यूनतर हो जाता। क्या हो जाता, न्यूनतर। देखिए उत्तरावस्था कौन सी हो जाती, न्यूनतर। न्यून होता तो सबसे छोटी अवस्था न्यून, मूल अवस्था। न्यूनतम, ये क्या है, तम। क्या है यहाँ पे, तम है। उत्तम, उत्तम अवस्था होगी ना, तो न्यूनतर, न्यूनतम, न्यूनतम हो जाती कौन सी, आपकी उत्तम अवस्था। अगर बात करूं मैं न्यूनतर, क्या हो जाएगा, तर। और उत्तरा, तर आता ना तर, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, उत्तरावस्था हो जाएगी, न्यूनतर। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इसमें विशेष्य क्या है, बताइए। इस वाक्य में विशेष्य क्या है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य क्या है। भाई देखिए वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, व्यक्ति की विशेषता है कि वह कृषकाय है। क्या है, कृषकाय है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने आपको बताया विशेषण, ये विशेषण हुआ, सॉरी ये हो गया आपका विशेषण, मैंने गलती से विशेषण बता दिया आपको, ठीक है ना। इसने पूछा है विशेष्य, तो विशेष्य है व्यक्ति। क्या है, व्यक्ति। इसने विशेष्य पूछा है क्योंकि व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, कौन, आपका कृषकाय। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो व्यक्ति कैसा है, कृषकाय है। कैसा है, कृषकाय है, अर्थात उसकी काया बहुत क्षीण हो चुकी है। कृषकाय व्यक्ति है, कैसा है, कृषकाय व्यक्ति है। कैसा है, कृषकाय व्यक्ति है। कैसा, कृषकाय। तो व्यक्ति की विशेषता है, व्यक्ति क्या है, विशेष्य, और विशेषण क्या है, कृषकाय है। तो पूछा क्या है हमसे, विशेष्य पूछा है, तो व्यक्ति की विशेषता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। आल्पिन, क्या होगा, आल्पिन, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है, बताइए। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है, आल्पिन और गमला। क्या होगा, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है, बताइए। आप लोग आंसर दीजिए 1 मिनट के लिए इसका।
ये शब्द है, बताइए आल्पिन और गमला किस भाषा के शब्द है? तो आल्पिन और गमला पुर्तगाली शब्द है। कैसे है? पुर्तगाली शब्द है। आपको सब कुछ मैं लिखवा दूंगा, वो अलग से हो जाएगा आपका क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्लास में किसी दिन आपको मैं शब्द करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? बताइए निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? फारसी है। फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? अदालत, सिफारिश, चश्मा, तारीख। बताइए कौन सा होगा आपका फारसी भाषा का शब्द? कौन सा नहीं है? सॉरी, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं है? तारीख नहीं है। क्या है? तारीख नहीं है। तारीख शब्द अरबी भाषा का है। किसका है? तारीख शब्द जो है वो अरबी भाषा का है। तो इसमें किसने कहा था कि निम्नलिखित में से फारसी शब्द कौन सा नहीं है? फारसी जो शब्द होते हैं अदालत, सिफारिश, चश्मा। क्या? अदालत, सिफारिश, चश्मा कैसे है? फारसी शब्द है। लेकिन अगर बात करूँ तो तारीख कैसा है? तारीख आपका अरबी शब्द नहीं है, अरबी शब्द है। तारीख कैसा है? अरबी, फारसी नहीं है। पीताम्बर में कौन सा समास है? बताइए। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, इसके दो मतलब है। पीताम्बर, ये क्वेश्चन आपको जानबूझ के दिया गया है क्योंकि इसमें बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों दिए हुए हैं और इसका मतलब दोनों से ही निकलता है। किससे? इसका मतलब दोनों से ही निकलता है। कैसे? पीताम्बर। देखिए पीत है अंबर जिसका, अर्थात अंबर का मतलब क्या होता है? अंबर का मतलब होता है वस्त्र। क्या होता है? अंबर का मतलब होता है वस्त्र। और पीत का मतलब क्या होता है? पीत का मतलब क्या होता है? पीला। क्या होता है? पीला। तो वस्त्र की विशेषता क्या है? वस्त्र की विशेषता है वह पीला है, बिल्कुल। और जब विशेषण विशेष्य उपमान और उपमेय हो वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय, बिल्कुल सही। लेकिन इसका एक मतलब और भी होता है, पीत है अंबर जिसका, अर्थात पीले वर्ण की, पीले वस्त्र जिसने धारण किए है वह कौन है? कौन है? भगवान विष्णु है। तो इसका बहुब्रीहि भी जाएगा। तो ऑप्शन नंबर के हिसाब से इसके दोनों आंसर हो जाएंगे ए एंड सी, सॉरी सी एंड डी। सी एंड डी इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी एंड डी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जहां भी आपको दोनों में दिक्कत हो जाए और बहुब्रीहि दिया है तो वहां हम बहुब्रीहि के साथ चले जाते हैं। क्या होगा? बहुब्रीहि के साथ चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। अब मैंने बताया द्विगु समास, तो द्विगु समास की बात करूं जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होगा, जैसे त्रिवेणी, त्रिवेणी अर्थात तीन नदियों के संगम को क्या कहेंगे? त्रिवेणी। अव्ययी भाव समास, अव्यय भाव में प्रथम पद कैसा होता है? आपका प्रधान होता है। जैसे आ भर प्रति, आ भर प्रति ऐसे शब्द इसमें आते हैं। हाथों हाथ, हाथों हाथ, दिनों दिन, हाथों हाथ, दिनों दिन, ये सभी शब्द कैसे आएंगे? अव्यय भाव समास की पहचान है आपके लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? अब यहाँ पर चरण कमल से हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि बहुब्रीहि तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, क्योंकि कमल, चरण कमल, चरण है, चरण के समान, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। यहाँ उपमान और उपमेय के बीच संबंध दर्शाया गया है। किसका? चरण की विशेषता चरण की तुलना किससे कर दी? कमल से कर दी। बस चरण के समान कमल, सॉरी कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो कमल की, कमल से तुलना कर दी किसकी? चरण की। तो उपमान उपमेय जहां पे होंगे वहां कौन सा होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। काली मिर्च में कौन सा समास है? अब बताइए काली मिर्च में कौन सा समास है? काली मिर्च, मिर्च की विशेषता है कि वह काली है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व, अव्ययी भाव, ये 2 बार दे दिया गया, यहाँ से हटा कर लिख देता हूँ मैं आपका कर्मधारय। क्या लिख देता हूँ? कर्मधारय, कर्मधारी लिख दिया मैंने। और बहुब्रीहि तो कौन सा हो जाएगा आपका? मिर्च की विशेषता है कि वह काली है। कैसी है? काली है। तो क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यथासंभव में कौन सा समास है? बताइए, मैंने आपको क्या बताया है? बताइए यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। यथासंभव जहां पे भी आ भर प्रति, यथा, हाथों हाथ, दिनों दिन आ जाए, कैसा होगा? अव्ययी भाव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या? अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है। जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद अर्थात जिस समास का पहला पद, कैसा? जिस समास का पहला पद
प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं बताइए। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, बताइए किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। ए संबंध कर्मधारय है, अव्ययभाव द्वंद्व। देखिए अगर मैं संबंधवाचक तत्पुरुष समास की बात करता हूं तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कैसा? उत्तर पद। तो तत्संबंध का भी उत्तर होगा। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है ना। अव्ययभाव और द्वंद्व, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे? दोनों। तो बचा क्या आपका? अव्ययभाव, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 11, प्रतिमान। प्रतिमान में कौन सा समास है बताइए। प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास है? प्रतिमान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु। देखिए प्रति, आ, भर, प्रति इसमें आएगा, वहां कौन सा होगा? अव्ययभाव, क्योंकि प्रथम पद प्रधान है और प्रथम पद अव्यय है। कैसा है? प्रथम पद अव्यय है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। प्रथम पद कैसा है? अव्यय है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, तो हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में बताइए कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययभाव, द्वंद्व या द्विगु। तो हाथों हाथ, दिनों दिन, तो कौन सा समास होगा आपका? अव्ययी भाव। जब प्रथम पद प्रधान हो और प्रथम पद संख्यावाचक हो, या फिर प्रथम पद अव्यय हो, या फिर संख्या आपका क्या हो? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो, वहां क्या होगा आपका? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। सॉरी दोस्तों, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो ए, बी, सी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद अव्ययभाव में समास प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है द्विगु में, और इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय होता है अव्ययी भाव समास में। किसमें? अव्ययी भाव समास में। क्वेश्चन नंबर 14, आप बीती पर कौन सा समास है? आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती अर्थात आप पर बीती, तो कौन सा हो जाएगा? पर। आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप पर बीती, क्या हो जाएगा? आप पर बीती। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के अधिकरण में और पर, क्या हो जाएगा? में और पर। तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? 15 क्वेश्चन आपका कहता है कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? बताइए अपराध बोध से होने वाली ग्लानि के लिए एक शब्द क्या होगा? लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि या पश्चाताप। तो आंसर दीजिए ए, बी, सी या फिर डी। तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, आत्मग्लानि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आत्मग्लानि हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अजान बाहु, अजानुबाहु, समबाहु, विषमबाहु। क्या कहेंगे आपकी? जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहेंगे? ए, बी, सी या डी? कमेंट करिए और आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आजानुबाहु। क्या होगा? आजानुबाहु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है। देखिए पैर से सिर तक, पैर से सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? पैर से सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? शिख, नख, शिरोप, पादम, पादम मस्तक, पादम मस्तक और अपाद मस्तक। क्या होगा? अपाद मस्तक। क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक। क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा बताइए। अतिथि की सेवा करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। अतिथि की सेवा करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। अनागत, अनादृत, सेवक, आतिथ्य। तो क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आतिथ्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आतिथ्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, अपाद मस्तक क्या हो जाएगा, अपाद मस्तक। अपाद मस्तक के लिए एक वाक्य क्या होगा, के लिए वाक्य क्या होगा, जिसकी भुजा कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, वह जो पैर से पान करता हो, पैर से मस्तक तक सिर का मुकुट। तो अपाद मस्तक क्या होगा, अपाद मस्तक अर्थात पैर से मस्तक तक या पैर से सिर तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी अभी हमने किया था अपाद मस्तक। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। अर्जन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अर्जन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अर्जित, वैनन, अमृत या अनार्थ। क्या हो जाएगा, अर्जन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अर्जित, वैनन, अमृत या अनार्थ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा, वैनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैनन हो जाएगा। अमृत का विलोम क्या होगा, अमृत का विलोम विष होगा। अनर्थ का विलोम अर्थ होगा। क्या होगा, अर्थ होगा। और अर्जित का विलोम क्या हो जाएगा, अनार्जित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनार्जित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनार्जित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी अर्थात वैनन हो जाएगा। अमर शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। अमर शब्द का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, मृतक, मृत्यु, मरण या मर्त्य। क्या हो जाएगा, 21वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मर्त्य। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मर्त्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मर्त्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो अश्लील शब्द का विलोम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, श्लील, आपका दुश्लील, विश्लील, कुशलील। तो क्या हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा श्लील। क्या होगा, आपका आधा शय होगा इसमें। क्या होगा, आधा शय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्लील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा। अनुरक्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। अनुरक्त शब्द का विलोम अनुरुक्त, अनुरक्ति, विपरीक्ति, अनुरक्त, अनुरक्त या विरक्त। तो अनुरक्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है आपका, अनुरक्ति, विरक्ति, अनुरक्त या विरक्त। तो अनुरक्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विरक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विरक्त हो जाएगा। देखिए, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा। चंद्रमा, मैंने आपको जब पर्यायवाची हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको इसका आंसर दिया था। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए क्या होगा, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। सोम, द्विज, वर्ण, श्रेष्ठ। क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ। वर्ण के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। वर्ण का अर्थ क्या होता है आपका, रंग भी होता है, वर्ण का जाति भी होता है, बहुत सारे होते हैं। श्रेष्ठ महान होता है, ठीक है ना। सोम के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। सोम का अर्थ चंद्रमा भी होता है, बिल्कुल सही होता है। लेकिन आपका मैंने पूछा है, आपका क्या पूछा है कि चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द, सोम, द्विज, वर्ण या श्रेष्ठ। तो क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। तो कमेंट करिए और आंसर दीजिए। तो द्विज क्या हो जाएगा, द्विज हो जाएगा। द्विज का अर्थ क्या होता है, द्विज का अर्थ होता है जो जिसका 2 बार जन्म होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विज। अर्थात जिसका 2 बार जन्म होता है। चंद्रमा आपका पूर्णिमा को हर बार जन्म होता है, ठीक है ना।
पूर्णिमा को हो जाता है हर बार जन्म। ब्रह्मा, एक ब्राह्मण का एक बार जब उसका जन्म होता है, एक बार जब वो ज्ञान प्राप्त करता है, उसके बाद जो ज्ञान के बाद जो व्यक्ति होता है इसका अलग माना जाता है। तो द्विज माने ब्राह्मण भी होता है और द्विज माने चंद्रमा भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25 की बात करते हैं, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द गे, देह, पे, दान। क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देह। क्या हो जाएगा? देह। क्या हो जाएगा? देह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, बिल्कुल से एक शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, शब्द के बाद में जुड़ते हैं, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के कहीं भी जुड़ सकता है। तो ए, बी, सी या फिर डी, इनमें से राइट आंसर बताइए कि आप लोग कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? आपका उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। पराजय में उपसर्ग बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि पराजय में उपसर्ग बताइए। फे, पर, प्रा या जय। तो पराजय में उपसर्ग क्या होगा बताइए? पराजय में उपसर्ग क्या होगा? पराजय में उपसर्ग हो जाएगा प्रा। क्या हो जाएगा? प्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रा। प्रा, जय में क्या जोड़ा? जय में उपसर्ग जोड़ा प्रा, तो क्या बना? पराजय बना। क्या बना? पराजय बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? देखिए, पुस्तकालय में दीर्घ गुण वृद्धि यण, ये आप लोग बताएंगे। बहुत अच्छे से संधि समास कंप्लीट हो चुके हैं। ये आप इसका आंसर आप दीजिए। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में संधि कौन सी है आपकी? देखिए कौन सी है? पुस्तक। कौन सी? पुस्तक प्लस आल्य। तो पुस्तक प्लस आल्य, यहाँ लिख देता हूँ आल्य, ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पुस्तक प्लस आल्य क्या हो जाएगी? पुस्तक प्लस आल्य। तो क्या हुआ? अब देखिए आप लोग, यहां से ए और यहां से आ, तो क्या बना? आ बना। ये दोनों हटेंगे और इन दोनों के स्थान पर अकेला ये आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेउ से ते के आ और ले और ये, तो क्या बना? पुस्तकालय। तो कौन सी दीर्घ संधि हुई? कौन सी हुई? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दीर्घ संधि इसका उदाहरण है ये। किसका? दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। संग्रहालय में कौन सी संधि है बताइए? संग्रहालय में कौन सी संधि है? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सी संधि आपकी पुस्तक संग्रहालय में की गई है? देखिए, सम प्लस ग्रह प्लस आल्य, सत प्लस ग्रह प्लस आल्य, ते सत प्लस ग्रह प्लस आल्य, सम प्लस ग्रह प्लस आल्य। देखिए, मैं और गए, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, यहाँ से कट गया। तय का गे से मेल हुआ, तय का अगर तीसरे से मेल होगा, तय अपने तीसरे में चला जाएगा, तो तय थे दे हो जाएगा, और दे इसमें नहीं है, तो ये भी कटा। ये इसमें हलंत है, मतलब नहीं बनता। अब देखिए सम, अब यहाँ पे देखिए मैं के साथ हलंत है और ग्रह है। मैं का क्या हो जाएगा? मैं के साथ किसी का भी मेल होगा, मैं अंग में बदल जाएगा, तो क्या हुआ? अंग। और ग्रह है और ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ग्रह के साथ यहाँ पे ए है और यहाँ पे आ है, तो क्या हुआ? ए और आ बना, तो क्या बना? संग्रहालय बन जाता है। तो कौन सी संधि हुई? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सी हुई? यहाँ पर हुई आपकी व्यंजन संधि। पहले इसमें व्यंजन संधि हुई और फिर हुई इसमें वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, सॉरी दीर्घ संधि। स्वर संधि का उदाहरण है ये। व्यंजन संधि और स्वर संधि का ये दोनों का मिक्स एग्जाम्पल है। कैसा? मिक्स एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद करिए। आप लोग करिए, इसका बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा चुका है। देखिए श्रद्धानंद, तो क्या हो जाएगा? ये तो यहाँ पे दिया हुआ है। ये अगर मैं आ और न करूँ तो कोई मेल नहीं है। अगर मैं करूँ श्रेय ए और ये कोई मेल नहीं है, ए और आ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन श्रद्ध कोई शब्द नहीं होता, ये कट गया। क्या बचा? श्रद्धा प्लस आनंद, तो आ और आ मिलकर क्या बना? आ बना, तो श्रद्धानंद क्या बना? श्रद्धानंद। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी के साथ आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग बता सकते हो। आप लोगों की कोई भी वीडियो आपको, आपकी कोई पहली क्लास छूट गई है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। और आपको वीडियो, आपके यूपी पुलिस से रिगार्डिंग वीडियो मैंने बना दी थी कल, तो आप लोग उसे अच्छे से देख लीजिए कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए और हमें किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए। और बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। तो दोस्तों धन्यवाद। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट करना। बस आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग हमें सपोर्ट करिए ताकि हम और आपको अच्छा कर सके, आपके लिए और अच्छा कर सके। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।